हरि नारायण गोविंदे श्री राम कृष्ण हरि गोविंदे। गोविंद गोविंद गाओगे प्रेम पदारस पाओगे सिया हरि नारायण गोविंदे श्री राम कृष्ण हरि गोविंदे। कंठ में तुलसी मुख में राम हृदय विराजत शालिग्राम सिया हरि नारायण गोविंदे श्री राम कृष्ण हरि गोविंदे। भजरी संथा हरि हरि मुख पर मुरली श्री अधर धरी सिया हरि नारायण गोविंदे श्री राम कृष्ण गोविंदे। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक श्री राजाधिराज राजेश्वर नाथों के नाथ मेरे नाथ श्री जगन्नाथ जी के अभय चरणारविंद जुगल में अनंत कोटि बार बार बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए बंधु हम आज के इस कार्यक्रम को पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। वर्तमान आप सब दर्शन कर रहे थे पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ धाम जगन्नाथपुरी से पावन ध्वजा परिवर्तन के देव दुर्लभ दृश्य को कुछ ही समय पहले हम दर्शन कर रहे थे। और दर्शन के साथ साथ हमारे बड़े भैया प्रातः स्मरण है पूज्य श्री राजेश महापात्र जी, पंडित राजेश महापात्र जी के श्री मुख से भगवत कथा को श्रवण कर रहे थे। बट सावित्री का जो व्रत है उस व्रत को करने से हमें क्या पुण्य फल प्राप्त होते हैं, किस प्रकार उस व्रत को करना चाहिए। सावित्री सत्यवान की जो कथा है उस कथा को हम बड़े भैया के श्री मुख से श्रवण कर रहे थे। तो वर्तमान हमें जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से पर्दे की एक तरफ श्री जगन्नाथ जी के स्वरूप श्री पतितपावन भगवान जी का हमें दर्शन प्राप्त हो रहा है और पर्दे के दूसरे तरफ हमें श्री मंदिर के शिखर का दर्शन प्राप्त हो रहा है। श्री पतितपावन ध्वजा जी को मंदिर के शिखर में, मंदिर के ऊपर, मंदिर के चूड़ा देश में लगाने के बाद, लागी करने के बाद चुनरा सेवक वर्तमान मंदिर के शिखर में दंडायमान है। उस दृश्य को हम दर्शन कर रहे हैं। मालातीत ध्वजा नारायण जी को अत्यंत सुंदर भाव से उनको बांध रहे हैं। उस दृश्य को हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं। इधर भक्त अत्यंत सुंदर भाव से श्री मंदिर के अंदर, इस भव्य दिव्य श्री जगन्नाथ मंदिर के अंदर सर्व ऐश्वर्य संपन्न इस पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र में स्थित श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं। उस दृश्य को हम दर्शन कर रहे हैं। अत्यंत सुंदर भाव से भक्त भीड़ जमा के मंदिर के चतुर्पार्श्व खड़े होकर ध्वजा परिवर्तन के देव दुर्लभ दृश्य को दर्शन करने के सौभाग्य को प्राप्त कर रहे थे। और आप और हम घर बैठे जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से उस देव दुर्लभ दृश्य को दर्शन कर रहे थे। भगवत कृपा को हम अनुभव कर रहे थे। तो बंधु, भक्त जब आकर इस पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र में, इस जगन्नाथ धाम में जब पहुंच जाते हैं तो कई मनस्कामनाओं को लेकर भक्त ठाकुर जी के पास आते हैं। सब पहले से सोच के रखते हैं कि जब हम ठाकुर जी के पास जाएंगे, श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाएंगे, तो हमारा जो मनस्कामना है हम ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पण करेंगे, ठाकुर जी के श्री चरणों में निवेदन करेंगे। परंतु भक्त जब ठाकुर जी के सन्मुख भाग में आकर पहुंचते हैं तो भक्त सब भूल जाते हैं। ये चक्राकृति दोनों नेत्र और मानव के चर्म चक्षु का जब मिलन होता है तो उस मिलन के बाद और कुछ नहीं रहता। भक्त स्वयं को, अपने आप को ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पण कर देता है। उभय हस्त को, दोनों हाथ को ऊपर उठा देता है और हृदय में केवल भगवत नाम, नेत्रों से प्रेमाश्रु झरने लगते हैं, शरीर पुलकित हो जाता है और
मन में प्रेमानंद जागृत हो जाता है। प्रकृत आनंद किसमें है? सत्संग में जो आनंद है, भगवत दर्शन में जो आनंद है, भगवत कथा चर्चा में जो आनंद है, वो आनंद और कहीं नहीं। ये भवसागर में, भव संसार में जीव सदैव डूबा रहता है और धीरे 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 संसार के माया जाल में पड़ के भगवत विमुख होने लगता है, ठाकुर जी से विमुख हो जाता है। और बंधु, ठाकुर जी के दर्शन से, कथा श्रवण से क्या होता है? भगवत चरण में श्रद्धा भक्ति बढ़ता है और साक्षात श्री शंकर जी महाराज कह रहे हैं कि सत्य क्या है? केवल एक मात्र सत्य है। जगत में हम जो देख रहे हैं, जो कर रहे हैं, कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य क्या है? केवल हरि भजन। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं। जगत जननी आद्याशक्ति जगदम्बा पराम्बा श्री पार्वती मैया से कह रहे हैं शंकर जी महाराज की, हे उमा, हे भवानी, मैं आपको मेरा अनुभव बता रहा हूं। मैं जो अनुभव किया हूं, मैं आपको मेरा अनुभव बता रहा हूं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। अगर सत्य कुछ इस संसार में है तो सत्य क्या है? सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत सपना है। ये सब जो हम देख रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो किए हैं, जो करेंगे, सब केवल एक सपना है। और ये शरीर छूटने के बाद साथ में कुछ नहीं जाएगा। केवल नाम रूपी धन जीव के साथ शरीर छूटने के बाद भी यात्रा करता है। और इस कलयुग में, कलिकाल में आधार केवल भगवत नाम है। कलयुग केवल नाम आधारा। केवल इनके नाम, ठाकुर जी के नाम, भगवत नाम ही इस कलयुग का आधार है। और वर्तमान आप सब चार धाम से भी जो सर्वश्रेष्ठ धाम है, चार युग से सर्वश्रेष्ठ युग क्या है? ये कलयुग है। और कलयुग को सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना गया है कि सत्य त्रेता द्वापरादि युग में, जब हम सत्य युग में देखेंगे, त्रेता युग में देखेंगे, द्वापर युग में देखेंगे, तो भगवत प्राप्ति के लिए कई साधन का विधान था। भगवत प्राप्ति के लिए किस युग में कठोर तप का विधान था, तो किसी युग में यज्ञादि कर्म का विधान था, तो किसी और युग में ठाकुर जी के पूजन का विधान था। परंतु इस कलयुग में, इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति के लिए, ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल माला फेरो, केवल ठाकुर जी के नाम को जाप करो। और भाव सहित हृदय के अंतरंग भाव में ठाकुर जी को धारण करके जब हम नाम जप करते हैं तो तब क्या होता है? जब हम हृदय के अंतरंग भाव में नाम जाप करेंगे, भगवत नाम को उच्चारण करेंगे, जापेंगे, भगवत नाम को प्रत्येक दिन संभारेंगे,
तो बंधु, भक्त के अंदर के भाव को ठाकुर जी दर्शन करते हैं। ठाकुर जी और कुछ नहीं देखते। हमारे जगन्नाथ जी अशरण शरण हैं, जिसको कोई भी चरण में स्थान नहीं प्रदान करते। जो व्यक्ति अशरण है उनको भी श्री चरण प्रदान करते हैं। कौन? श्री जगन्नाथ जी। अशरण शरण, देखिए, जो निर्दोष है, निर्दोष को कौन भला नहीं अपनाएगा? निर्दोष को तो सब अपनाते हैं। सब चाहते हैं कि मेरे पास जो रहे वो मेरा भक्त हो, शिष्य हो, या फिर कोई कार्यकर्ता कर्मकर्ता ही क्यों ना हो, वो सब दोष रहित रहे। उसके अंदर कोई दोष नहीं होना चाहिए, केवल गुण ही गुण उसके अंदर होना चाहिए। केवल वो गुण से परिपूर्ण रहे, सर्वगुण संपन्न रहे। सब यही चाहते हैं। निर्दोष को सब अपनाते हैं, परंतु हमारे जगन्नाथ जी सदोष व्यक्ति को ग्रहण करते हैं। दोष समेत व्यक्ति को ग्रहण करते हैं, अपनाते हैं, श्री चरण प्रदान करते हैं। पतितों को उद्धार के लिए मंदिर के शिखर में वर्तमान जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से उन्हीं महान ध्वज का हम दर्शन कर रहे हैं। ठाकुर जी 24 घंटे मंदिर के शिखर में पतितों को उद्धार करने के लिए श्री पतित पावन ध्वजा नारायण जी को लहरा रहे हैं, जिनके दर्शन मात्र से पतित उद्धार हो जाता है। कितने बड़े से बड़ा दोष रहित व्यक्ति क्यों ना हो, जब इस जगन्नाथ धाम में आ जाता है, इस जगन्नाथ पुरी में आ जाता है, केवल भगवत दर्शन से दर्शनात् मुक्ति दह साक्षात। केवल ठाकुर जी के मंदिर के शिखर में लहरने वाले श्री ध्वजा नारायण जी के दर्शन से, मंदिर के सन्मुख भाग में विराजमान वर्तमान आप सबके नजरों के सामने टीवी पर्दे के एक तरफ श्री पतित पावन भगवान जी हैं और दूसरे तरफ श्री पतित पावन ध्वजा नारायण जी हैं। मालातीत ध्वजा नारायण जी अत्यंत सुंदर भाव से नृत्यायमान है, मानो जैसे भगवत नाम को उच्चारण करके नृत्य कर रहे हैं। ये दृश्य को मंदिर के अंदर विराजमान श्री विग्रहों को जब जीव दर्शन करता है, केवल दर्शन मात्र से जीव सब दोष से मुक्त हो जाता है। दर्शनात् मुक्ति दह साक्षात, जीव मुक्त हो जाता है। उसको और 84 लाख योनि परिभ्रमण करने की जो संसार चक्र है, उस संसार चक्र में उसको और बार बार घूमने की कोई जरूरत नहीं है। वो भगवत धाम को प्राप्त होता है, ठाकुर जी को प्राप्त होता है। और ये धाम में निवास करने वाले जो भी धाम निवासी हैं, इस धाम के संत सज्जन सदैव ठाकुर जी के सन्मुख भाग में उपस्थित होकर श्री जगन्नाथ जी के श्री चरणों में केवल एक ही बात को निवेदन करते हैं। क्या निवेदन करते हैं? ठाकुर जी से कहते हैं, बंधु, भाव अगर हृदय में भाव है तो हमारे जगन्नाथ जी मानो जैसे बात भी करते हैं। भाव से भक्त ठाकुर जी के साथ बात करते हैं और ठाकुर जी के श्री चरणों में निवेदन करते हैं। ठाकुर जी से कहते हैं कि अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, हे मेरे नाथ, आप अगर जीव का
अवगुण को आप अगर दर्शन करोगे, आप अगर अवगुण को देखोगे, तो इस भव संसार से हम कैसे किनारे लगेंगे। हे प्रभु, इस संसार रूपी माया जाल से हमें मुक्त करो, आपके श्री चरण प्रदान करो, और कुछ नहीं चाहिए। बंधु, प्रकृति में भक्त जो भक्त हैं वो ठाकुर जी को कभी भी कुछ मांगते नहीं। मांगते तो क्या मांगते हैं? केवल एक चीज कि भगवंत आपके श्री चरणों में दिन बर दिन मेरा श्रद्धा भक्ति बढ़ती रहे। मैं किसी भी जोनी में क्यों ना जाऊं, जेहि जोनी जन्म हूं कर्म बसत जी, राम जी पदयनु राग हूं। मैं जिस भी जोनी में जन्म हो जाऊं, मुझे आप मानव योनि प्रदान करिए, पशु योनि प्रदान करिए, पंछी योनि प्रदान करिए। मैं नहीं जानता, मेरे लिए जो उचित होगा आप वही प्रदान करिए। आपको इस जीव के लिए जो उचित लगे। भगवंत, आप तो सर्वांतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं, और आपसे भला मैं मांग कर क्या मांगूं? मैं आपको क्या ही मांगूं? सब आप ही तो प्रदान किए हैं। ये शरीर जिस मुख से मांगूंगा वो मुख किसने दिया? वो मुख आप ही प्रदान किए। जिस हाथ से लूंगा वो हाथ किसने दिया? वो हाथ भी तो आप ही प्रदान किए। तो केवल मैं अगर आपसे मांगूंगा तो मैं यही मांगूंगा कि मैं किसी भी योनि में जन्म आप मुझे दीजिए, आप को जो सही लगे। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करऊ सोबेगी दास में तोरा। जेहि विधि नाथ, हे मेरे नाथ, जिस विधि से आपको मेरा हित दिखाई पड़ रहा है, जिसमें आपको मेरा हित दिखाई पड़ रहा है, आप वही करिए। जेहि विधिनाथ होई ही हित मोरा, करऊ सो बेगी दास मैं तोरा। मैं आपका एक दास हूं, आपको मेरे लिए जो सही लगे आप वही करिए, परंतु आपके श्री चरणों से, आपके दर्शन से मुझे वंचित मत करिए। आपके श्री चरणों में मेरा श्रद्धा भक्ति को दिन ब दिन विपुल मात्रा में वर्धन करते रहिए। मैं आपके इन चरणों को छोड़कर और किसी के आश्रित होना नहीं चाहता। इन श्री चरणों को, इन पद युगलों को सदैव मेरे नेत्र में धारण करना चाहता हूं, और इन श्री चरणों के नीचे, इन विशाल बाहुओं के नीचे मैं सदैव एक सेवक बन के, एक दास बन के मैं रहना चाहता हूं। तो बंधु, धाम में निवास करने वाले सब जितने भी भगवत भक्त हैं वो एक धाम निवासी हों, चाहे कहीं दूर से ठाकुर जी के दर्शन के लालसा को लेके इस जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ धाम में पधारे एक दर्शनार्थी हों। सब ठाकुर जी के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि भगवंत, केवल आपका साथ चाहिए, और केवल इस जन्म का नहीं, जन्म जन्म का साथ चाहिए। किसी भी योनि में जन्म रहो, मेरा जन्म किसी भी योनि में हो, आपके चरणों में अनुराग चाहिए।
मेरे सर पर रख गिरधारी, मेरे सर पर रख बनवारी, अपने दोनों हाथ, अपने दोनों हाथ, प्रभु देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, नाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हे मेरे नाथ, अगर देना है तो जन्म जन्म का साथ दीजिए। केवल आपके श्री चरणों में आश्रित होकर मैं केवल ये जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर तक उन्हीं श्री चरणों को आसरा करके, उन्हीं विशाल भुजाओं को आसरा करके उन चरणों के नीचे मैं रहना चाहता हूँ। इस चरण में मेरा अनुराग रहे और श्रद्धा भक्ति आपके चरण में विपुल मात्रा में बढ़ती रहे। तो बंधु, इधर देखिए, अत्यंत सुंदर भाव से हमें श्री मंदिर के शिखर का दर्शन प्राप्त होने लगा है। मंदिर के शिखर का वर्तमान हम दर्शन कर रहे हैं और भक्त अत्यंत सुंदर भाव से कुछ समय पहले ध्वजा परिवर्तन के दृश्य को दर्शन करके भक्त आश्चर्यचकित हो रहे थे। बंधु, नित्य ठाकुर जी इस जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ धाम में आज भी मनुष्य जैसे लीला करते आ रहे हैं। नित्य प्रति ठाकुर जी का स्वतंत्र तिथि में, स्वतंत्र तिथियों में स्वतंत्र लीलाओं का विधान रहा है और उस दिव्य अलौकिक लीलाओं को हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन करते हैं, भगवत कृपा को अनुभव करते हैं। श्लीष मानुष्य लीलया, आज भी मनुष्य जैसे ठाकुर जी इस पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र में, इस जगन्नाथ धाम में, इस जगन्नाथपुरी में लीला करते आ रहे हैं और उस लीला को भक्त दर्शन करते हैं। आप सब घर बैठे जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से प्रत्येक दिन दैनंदिन इस भव्य दिव्य श्री मंदिर के द्वार खोलने से लेकर द्वार बंद होने तक इस मंदिर के सन्मुख भाग में जो भी भगवत लीला भक्तों के आगमन का आप सब दर्शन करते हैं, उसके साथ साथ जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम ठाकुर जी के विषय पर, ठाकुर जी के बारे में कई तथ्यों को हम ग्रहण करते हैं और ठाकुर जी के दिव्य अलौकिक लीलाओं को हम श्रवण करते हैं। तो हमारे ठाकुर जी बंधु भक्त वत्सल हरि हैं, भक्त के भाव में बंध जाते हैं, भाव को निकट और अभाव को दूर है। जिस जगह पर अभाव है, जिस जगह पर भाव नहीं है, सदैव जीवन में जो भी ठाकुर जी प्रदान किए हैं उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। जो दे दिए ठाकुर जी, जो प्रदान कर दिए उसी में ही संतुष्ट रहना चाहिए। इस धाम में बड़े बुजुर्गों के मुख से एक सुंदर पद सुनने को मिलता है। जगन्नाथ 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 कहिए, जेहि विधि राखे नाथ, वही विधि रहिए। दुख में हो नाथ नाथ, सुख में हो नाथ नाथ, मुख में हो नाथ नाम, नाथ सेवा हाथ में, महलों में राखे चाहे, झोपड़ी में बास दे,
महलों में राखे चाहे, झोपड़ी में बास दे। ठाकुर जी महल प्रदान करें या झोपड़ी प्रदान करें, केवल उनके नाम के सहारा लेकर ठाकुर जी के श्री चरणों में स्वयं को अर्पण समर्पण करते हुए भगवत सेवा करना चाहिए, भगवत नाम उच्चारण करना चाहिए। इधर देखिए पर्दे के दूसरे तरफ हमें आद्याशक्ति जगत जननी जगदम्बा श्री काकुड़ी खाई मैया जी का हमें दर्शन प्राप्त होने लगा है। भगवती के सन्मुख भाग में भगवती के अर्चक, भगवती के सेवक विराजमान हैं और धूप प्रदान कर रहे हैं। वनस्पति रसोत्पन्नो गंधाढ्यास मनोहरम, आग्रहं सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। धूप अर्पण कर रहे हैं। धूराशि धूर्वधूर्वं तं धूर्वहतं योऽस्मान् धूर्वहति धूर्वतं जम्बयं धूर्वा आमः देवानामसि ससनितमं वह्नितमं परेतमं जुष्टातमं देवारोतमं। उस धूप को दर्शन करवा रहे हैं और धूप भगवती के श्री चरणों में अर्पण करने के बाद मंदिर के बाहर की तरफ एक बार धूप दिखाकर वर्तमान धूप दीप नैवेद्य सब उपचार को संपन्न करने के बाद हम भगवती के आरती का दर्शन करेंगे और आरती को दर्शन करके भगवती के श्री चरणों में स्वयं को अर्पण करेंगे, समर्पण करेंगे। इधर देखिए अपने दोनों हाथ को उठाते हुए भक्त किस प्रकार श्री मंदिर के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं और मंदिर के अंदर प्रविष्ट होके प्रवेश करके ठाकुर जी के श्री चरणों में स्वयं को अर्पण कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं भक्त। और वर्तमान हम उस दृश्य को दर्शन कर रहे हैं जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से। ठाकुर जी के जो सेवक हैं, जो पूजा पंडा सामंत महाभाग वर्तमान पतित पावन भगवान जी के सन्मुख भाग में दंडायमान होकर उधर ठाकुर जी को पुष्पमाल्य लगा रहे हैं और पर्दे के दूसरे तरफ भगवती काकुड़ी खाई मैया जी के संध्या आरती का हमें दर्शन प्राप्त हो रहा है। बंधु जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम प्रत्येक दिन दैनंदिन ठाकुर जी के कथाओं को श्रवण करने के साथ साथ ठाकुर जी के दिव्य अलौकिक लीलाओं को दर्शन करते हैं और लीलाओं के साथ साथ इस पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र में, इस जगन्नाथ धाम में, इस जगन्नाथ पुरी में जितने मठ मंदिर हैं, हम उन मठों के मंदिरों के देवा देवियों का आरती को हम दर्शन करते हैं। भगवती काकुड़ी खाई मैया के वर्तमान आरती का हम दर्शन कर रहे हैं और भगवती के जो पूजक हैं, जो अर्चक हैं, वर्तमान भगवती के मुख के सन्मुख देखिए अत्यंत सुंदर भाव से वो दीपक को दिखा रहे हैं और दीपक बंधु सब कर्मों के साक्षी होते हैं। दीपम ज्योति परम ब्रह्म, दीपम ज्योति जनार्दन, दीपमे हरते पाप, पूजा दीप नमोस्तुते, त्वं दीपम देवरूपस्त्वं कर्म साक्षी हविघ्नकृत, यावत् कर्मं समाप्ति स्याः तावत् त्वं स्वस्तिरोर्भव। कर्म साक्षी हविघ्नकृत, प्रत्येक कर्म के साक्षी कौन है? श्री अग्निनारायण जी को प्रत्येक कर्म के साक्षी माना गया है। हम घर में किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो हम सबके घर में जब पंडित जी आते हैं
तो उस समय हवन का विधान है। वो उपनयन संस्कार हो, पाणी ग्रहण संस्कार हो, या फिर कोई भी शुभ कार्य हो गया, सब में हवन का विधान रहा है। और पंडित जी जब संकल्प करवाते हैं तो उस संकल्प में उच्चारण करते हैं कि अमुक तिथि अमुक नक्षत्र, सब तिथि नक्षत्र वार स्थान को उच्चारण करने के बाद उधर संकल्प में उच्चारण करते हैं कि गुरु ब्राह्मण अग्नि सन्निधौ, सबके सामने ये कार्य को आज किया जा रहा है। तो अग्नि नारायण साक्षी देने के लिए प्रत्येक स्थान पर उपस्थित रहते हैं, उसी के लिए कर्म साक्षी हविघ्नकृत कहा गया है। प्रत्येक स्थान पर अग्नि नारायण उपस्थित रहते हैं। हम अपने दोनों हाथ को जोर से घिसेंगे तो गर्म होगा, अगर अग्नि नारायण नहीं है तो दोनों हाथ गर्म क्यों भया। अग्नि नारायण साक्षी देने के लिए प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक समय में उपस्थित रहते हैं, उसी के लिए इनको साक्षी रखा जाता है। और वर्तमान देखिए भगवती के आरती का हमें दर्शन प्राप्त होने लगा है। जो भगवती के अर्चक हैं, जो सेवक हैं, जो पूजक हैं, वो भगवती के चरण प्रदेश में वो आरती कर रहे हैं और उस दृश्य को हम दर्शन कर रहे हैं। जिस प्रकार सुंदर पुष्प को देखकर भ्रमर खेला करता है, खेलता है, उस प्रकार जो भगवती के जो अर्चक हैं, जो पूजक हैं, वो अत्यंत सुंदर भाव से, भाव के सहित वो भगवती की आरती को संपन्न कर रहे हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी, करके शेर सवारी। 100 सिंहों से भी बलशाली है 10 भुजाओं वाली, दुष्टों को पल में संहारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, माता सुनी कुमाता। सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को संभारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तो बंधु, एक पुत्र को कुपुत्र होने में समय नहीं लगता, परंतु एक माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकता।
माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं परना माता सुनी कुमाता। भगवती के दिव्योपराध क्षमापना स्तोत्रम में उधर उसमें हमें वर्णन मिलता है, कुपुत्रोर जाये तत्क्वचिदपि कुमाता न भवति। एक पुत्र कुपुत्र हो सकता है परंतु एक माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती। कुपुत्रोर जाये तत्क्वचिदपि कुमाता न भवति। एक पुत्र को कुपुत्र होने में समय नहीं लगता परंतु एक माता कुमाता नहीं हो सकती। तो बंधु, उन जगत जननी आद्या शक्ति जगदम्बा श्री काकुड़ी खाई मैया की भव्य दिव्य संध्या आरती का हम दर्शन कर रहे थे और इधर पुनः हमारे आपके सबके लाडले सबके प्यारे श्री यशोदा मैया के आंख के तारे श्री पतित पावन भगवान जी हमारे सबके लाडले सबके प्यारे उन ठाकुर जी का हमें पुनः दर्शन प्राप्त होने लगा है। और ठाकुर जी के सन्मुख भाग में पूजा पंडा सामंत महाभाग दंडायमान है। दंडायमान होकर ठाकुर जी को पुष्प लागी कर रहे हैं, पुष्प लगा रहे हैं। उस दृश्य को हम घर बैठे जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं, भगवत कृपा को अनुभव कर रहे हैं। भक्त अत्यंत सुंदर भाव से श्री मंदिर के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं। ठाकुर जी के श्री चरणों में स्वयं को अर्पण समर्पण करते हुए अपने दोनों भुजाओं को उठा रहे हैं, दोनों हाथ को दोनों भुजाओं को ऊपर उठाते हुए मंदिर में प्रविष्ट हो रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। और ठाकुर जी के नाक के ऊपर सुंदर नाकुआ, नाक में नाक चढ़ा बंधु सुंदर भाव से लागी किए हैं पूजा पंडा सामंत महाभाग। और ठाकुर जी का सोने चांदी का क्या अलंकारों का कमी है ठाकुर जी के पास। बंधु, ठाकुर जी के पास जितना आप सोचिए, जिनके श्री चरणों में सदैव धन की अधिष्ठात्री देवी भगवती लक्ष्मी जगत जननी जगत माता जिनके श्री चरणों में सदैव बैठी रहती है, चरण सेवा में लगी रहती है, उनके पास क्या धन की कमी होगी? कदापि नहीं। परंतु ठाकुर जी प्रत्येक दिन नित्य प्रति ये पुष्पों के अलंकारों को क्यों धारण करते हैं? पुष्प प्रिय ठाकुर है हमारे। पुष्प के अलंकारों को इसलिए धारण करते हैं कि भक्त जो भाव से इन अलंकारों को प्रस्तुत करते हैं, उस भाव में बंध के, भक्तों के भाव में बंध के ठाकुर जी इन पुष्प के अलंकारों को धारण करते हैं नित्य प्रति। और भक्त भी अत्यंत सुंदर भाव से सुंदर सुंदर पुष्प के अलंकारों को ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी के प्रीति अर्थ में प्रस्तुत करते हैं। और जब वो पुष्प के अलंकारों को ठाकुर जी धारण करते हैं तो उस अलंकारों में ठाकुर जी का श्री मुख मानो जैसे झलकने लगता है। और ठाकुर जी को दर्शन करके, ठाकुर जी के दर्शन को प्राप्त करके भक्त ठाकुर जी के श्री चरणों में स्वयं को अर्पण समर्पण करते हैं। इसे सुंदर सा श्री मुख को देखकर ये चक्राकृति नेत्र के अंदर स्वयं को खो देते हैं, स्वयं को भूल जाते हैं और हृदय में केवल भगवत नाम उच्चारण होने लगता है। तो बंधु, भाव, हृदय में भाव होना चाहिए। एक संबंध ठाकुर जी से, एक नाता बन जाना चाहिए। ठाकुर जी से सदैव सबको एक संबंध बनाना चाहिए। और एक लगन जब ठाकुर जी से लग जाता है तब ये संसार जगन्नाथमय हो जाता है। संसार का चिंतन, भवसागर के चिंतन से दूर हो जाता है जीव, एक लगन लग जाने के बाद। और भक्त इनके श्री मुख को दर्शन करके मन ही मन गुनगुनाने लगते हैं कि लगन इनसे अब लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। इन्हें अपना, इन्हें अपना, इन्हें अपना हम
बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। इधर देखिए अत्यंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के हमें दर्शन प्राप्त होने लगे हैं। मनोजवम मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वाताध्वजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हमें अत्यंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी का दर्शन प्राप्त होने लगे हैं। पूज्य संत श्री सूर्यदास जी महाराज हनुमंत लाल जी के सन्मुख भाग में धूप को अर्पण कर रहे थे हनुमान जी के श्री चरणों में, और उस दृश्य को हम घर बैठे जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम अत्यंत सुंदर भाव से ठाकुर जी की आरती का हमें दर्शन प्राप्त हो रहा है। ठाकुर जी के सन्मुख भाग में पूज्य संत श्री सूर्यदास जी महाराज ठाकुर जी के आरती करने के लिए धूप प्रदान कर चुके हैं, और धूप के बाद वर्तमान देखिए दीप को लाके ठाकुर जी के हृदय के सन्मुख भाग में सर्वप्रथम दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बंधु अत्यंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के हृदय में कौन है? हनुमंत लाल जी के हृदय में सदैव राम जी जगत जननी जानकी जी के समेत हनुमान जी के हृदय में विराजमान है। तो उसी के लिए ठाकुर जी के हृदय में सर्वप्रथम दीपक को दिखाकर उसके बाद उन राम जी के प्रसादी दीपक को अत्यंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के सर्वांग में दिखाए श्री सूर्यदास जी महाराज। और उस दृश्य को हम घर बैठे जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन कर रहे थे। इधर जुगल दर्शन हमें प्राप्त होने लगा है। इधर श्री पतित पावन भगवान जी के कपूर आरती का हम दर्शन कर रहे हैं। एक तरफ अत्यंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी की आरती का हमें दर्शन प्राप्त हो रहा था, पर्दे के दूसरे तरफ श्री पतित पावन भगवान जी के संध्या आरती का हम दर्शन कर रहे हैं। पूजा पंडा सामंत महाभाग कपूर आरती को प्रज्वलित करके ठाकुर जी के चरण प्रदेश से लेकर नासा प्रदेश होते हुए चिता की ओर उस आरती को ले जाने लगे। और श्री पतित पावन भगवान जी की आरती के बाद वर्तमान देखिए इधर मंदिर के मुख्य द्वार पूर्व द्वार में पूर्व दिशा में उस आरती को दिखा रहे हैं। भक्त किस प्रकार अपने दोनों हाथ को उठाकर ठाकुर जी के श्री चरणों में स्वयं को अर्पण कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं। अपने दोनों हाथ को उठा दिए हैं, मानो जैसे ठाकुर जी के श्री चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि डूबे जा रहा हूँ भगवंत, इस संसार के भव जंजाल में मैं डूबे जा रहा हूँ। आप अगर इस हाथ थाम लोगे तो और मुझे कोई नहीं डुबा सकता। मैं इस भवसागर से, इस भव संसार से मुक्त हो जाऊंगा, इस भवसागर से मैं ऊपर उठ जाऊंगा। इस प्रकार भाव रख के भक्त अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाते हैं। जैसे ही ठाकुर जी के आरती का समय, उस आरती का अमृत घड़ी, अमृत बेला आ पहुंचता है तो बंधु इस मंदिर के सन्मुख भाग में भक्तों की भीड़ बढ़ने लगती है। ठाकुर जी की आरती को दर्शन करने के लिए भक्त भीड़ जमाकर इस मंदिर के सम्मुख भाग में सिंह द्वार के सामने भक्त खड़े रहते हैं। और उस दृश्य को हम घर बैठे जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। अद्भुत दर्शन, दिव्य दर्शन, देव दुर्लभ दृश्य को वर्तमान हम दर्शन कर रहे हैं। जिस प्रकार एक पुष्प के सन्मुख भाग में एक सुंदर पुष्प को देखकर भ्रमर जिस प्रकार खेलने लगता है, उस पुष्प के चतुर्पार्श्व जैसे घूमने लगता है, उस प्रकार अत्यंत सुंदर भाव से पूजा पंडा सामंत महाभाग स्वयं के हृदय के अंतरंग भाव में ठाकुर जी को धारण करके, श्री जगन्नाथ जी को धारण करके अत्यंत सुंदरता के साथ उस आरती को ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पण कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं। प्रदीप आरती का वर्तमान हमें दर्शन प्राप्त हो रहा है। और उधर अत्यंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी को प्रसाद अर्पण कर रहे थे पूज्य महाराज जी। और कुछ ही समय में हमें अत्यंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी की आरती का हमें दर्शन प्राप्त होने लगेगा। और इधर देखिए ठाकुर जी के एक छोटे भक्त
अपने श्रेष्ठ के कंधे पर बैठकर अपने दोनों भुजाओं को उठा रहे हैं, अपने दोनों हाथ को उठा रहे हैं और जय जगन्नाथ के नाम से प्रकंपित हो रहा है ये सिंहद्वार। ठाकुर जी के आरती को दर्शन करके सब भक्त, दूर से आए हुए दर्शनार्थी, इस धाम में निवास करने वाले धाम निवासी, इस धाम के संत सज्जन सब एक आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करते हैं कि प्रेम का लहर चल पड़ता है इस धाम में। जैसे ही आरती का समय आ जाता है, सब आकर मंदिर के सन्मुख भाग में अपेक्षा करके, प्रतीक्षा करके रहते हैं कि कब वो सुंदर दृश्य हमें देखने को मिलेगा, हम ठाकुर जी की आरती को कब हम दर्शन करेंगे। इधर देखिए अत्यंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के हमें दर्शन प्राप्त होने लगा है और ठाकुर जी मंदिर के दक्षिण दिशा में, दक्षिण द्वार में विराजमान है। श्री बड़े हनुमान जी का हमें दर्शन प्राप्त होने लगा है। ठाकुर जी के सुंदर श्री मुख का वर्तमान हम दर्शन कर रहे हैं। मस्तक के ऊपर ऊर्ध्वपुंड्र श्री रामानंद चिता विराजमान है और अत्यंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी सदैव भक्तों के ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। बंधु, हनुमंत लाल जी के दर्शन करने से, इनके भजन करने से भगवत चरण में श्रद्धा वर्धन होता है। और इधर देखिए कपूर आरती को प्रज्वलित करके पूज्य महाराज श्री लाकर ठाकुर जी के हृदय प्रदेश में, जिधर साक्षात रघुनाथ जी जगत जननी जानकी जी के समेत विराजमान है, उधर लाकर उस आरती को दिखा रहे हैं और उस दृश्य को हम दर्शन कर रहे हैं जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। साक्षात शंकर जी के अंशावतार श्री अत्यंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी का हमें दर्शन प्राप्त हो रहा है। इधर देखिए श्री पतित पावन भगवान जी के सन्मुख भाग में पूजा पंडा सामंत महाभाग आरती को संपन्न करने के बाद गर्मी का समय, गर्मी लग रहा है, ठाकुर जी के मुख के सन्मुख आरती को अर्पण किए हैं। ठाकुर जी को कहीं गर्मी तो नहीं लग रहा, वो सोचकर देखिए आलट सेवा में लगे हुए हैं, ठाकुर जी को हवा कर रहे हैं, ठाकुर जी के मुख के सन्मुख आलट दिखा रहे हैं। इधर श्री पतित पावन भगवान जी का आलट सेवा चल रहा है और पर्दे की दूसरे तरफ हमें श्री अत्यंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के संध्या आरती का हमें दर्शन प्राप्त हो रहा है। उस दृश्य को हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से नित्य प्रति ठाकुर जी के आरती का हम दर्शन करते हैं और ठाकुर जी के हृदय में विराजमान श्री राम जी के श्री चरणों में आरती को अर्पण करने के बाद, समर्पण करने के बाद वर्तमान अत्यंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के सर्वांग में आरती करने लगे कौन? पूज्य श्री सूर्यदास जी महाराज। उस दृश्य को हम घर बैठे जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन करते हुए भगवत कृपा को अनुभव कर रहे हैं। ठाकुर जी के सुंदर श्री मुख का दर्शन करिए। उस श्री मुख में बंधु मानो जैसे इस श्री मुख को देखकर कैसा लग रहा है कि मानो जैसे सच में आज अत्यंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी आज जैसे मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बंधु प्रत्येक दिन हनुमंत लाल जी का श्री बड़छता मठ स्थित श्री राम जी के प्रसाद हनुमंत लाल जी के लिए इस दक्षिण द्वार में जहां हनुमान जी विराजमान हैं उधर लाया जाता है और राम जी को भोग लगने के बाद श्री राम जी के प्रसादी को अत्यंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी ग्रहण करते हैं। उधर आलट के बाद श्री पतित पावन भगवान जी का चामर सेवा का हमें दर्शन प्राप्त हो रहा था। इधर देखिए हमें सुंदर श्री मुख में सिंदूर लेपन किया गया है और उस श्री मुख का
हमें दर्शन प्राप्त हो रहा है। मस्तक में सुंदर चिता और ललाट में सुंदर चिता विराजमान है। मस्तक के ऊपर ठाकुर जी का चांदी का किरीट मुकुट को ठाकुर जी धारण किए हैं। और उस दृश्य को हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से दर्शन के सौभाग्य को हम प्राप्त कर रहे हैं। तो बंधु, प्रत्येक दिन हम इसी जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से ठाकुर जी के इस धाम के कई मठ मंदिरों का हमें दर्शन प्राप्त होता है। और कपूर आरती के बाद जो ठाकुर जी के अर्चक हैं, जो सेवक हैं, वो आरती प्रदीप आरती को लाकर अत्यंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के श्री चरणों में प्रदीप आरती को अर्पण करेंगे, समर्पण करेंगे। और हनुमंत लाल जी, इनके बल का कोई भी तुलना नहीं है। इनके बल का तुलना नहीं किया जा सकता। अगाध बल, अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानु ज्ञानी नामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं श्री रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम, इनका बल अतुलनीय है, अतुलित बल है। हेम शैलाभ देहम अर्थात सोने के पर्वत, सुमेरु पर्वत के समान क्रांति युक्त शरीर वाले हैं हमारे ठाकुर जी। अत्यंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी का शरीर सुमेरु पर्वत के सम, सोने के पर्वत के सम चमकता है। हेम शैलाभ देहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानी नामाग्रगण्यम, असुर रूपी वन को, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि के रूप को धारण करते हैं श्री हनुमान जी। और ज्ञानियों में अग्रगण्य है, ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम, अर्थात सकल गुण के निधान है, सर्व गुण संपन्न है, वानरों के प्रमुख हैं, वानरों के स्वामी हैं। और सबसे बड़ी बात, श्री राम जी के प्रिय भक्त हैं, रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। साक्षात राम जी भी कह रहे हैं कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मेरे इतने प्रिय हो, इतने प्रिय हो, इतने प्रिय हो कि भरत के सम तुम मेरे भाई हो। श्री हनुमान चालीसा में इनका वर्णन आता है कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। राम जी के सबसे प्रिय भक्त और भक्त शिरोमणि कौन है? अत्यंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी, जिनका हम दर्शन कर रहे हैं। और जब ठाकुर जी छोटे थे तो क्या किए, सूर्य नारायण जी को स्वयं के मुख में ले लिए थे। उस मुख का हमें वर्तमान दर्शन प्राप्त हो रहा है। अरे बाल समय रवि भक्षी लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताही सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जातन टारो। देवन आनी करी विनती तब, छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपीस बस गिरी जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि
श्राप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। को द्विज रूप लिवाय महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। आपका नाम संकट मोचन है, ये पूरे जग में कौन नहीं जानता। सब जानते हैं कि आप के नाम को स्मरण करने से, सुमिरन करने से संकट कटे मिटे सब पीरा। सब संकट कट जाता, सब कष्ट मिट जाता, सब पीड़ा दूर हो जाता। जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, केवल आपके स्मरण मात्र से। और पूज्य महाराज श्री आचमन करवाने के बाद निर्वाण मुद्रा में प्रणिपात होकर देखिए वर्तमान पुष्पांजलि को ठाकुर जी के हृदय में अर्पण किए हैं। नाना सुगंध पुष्पाणि जथा कालोत भवानी च पुष्पांजलिश्च मया दत्त गृहाणं परमेश्वर। पुष्पांजलि को अर्पण करने के बाद जो शांत्योदक था, उस शांत्योदक को भक्तों के ऊपर छिड़कने के बाद वर्तमान आरती को लाकर जो सर्व देवादेवी के प्रत्यर्थ ब्रह्मादि देवगणों के अर्थ बाहर की ओर घुमाने के बाद वर्तमान भक्तों के सामने उस आरती को रख देंगे। और उस दृश्य को हम दर्शन कर रहे थे। अत्यंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के आरती का हमें दर्शन प्राप्त हो रहा था। और वर्तमान इधर देखिए मंदिर के सन्मुख भाग में भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी है। भक्त भीड़ जमाकर खड़े हैं ठाकुर जी के दर्शन के लिए। और ठाकुर जी के श्री चरणों में स्वयं को अर्पण करते हुए, समर्पण करते हुए भक्त क्या कर रहे हैं, इस भव्य दिव्य श्री मंदिर में प्रविष्ट हो रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। तो बंधु वर्तमान समय ने संकेत दिया, इस किंचन को इधर वाणी को विराम देना पड़ेगा। तो चलिए हम भगवत नाम को उच्चारण करके, ठाकुर जी के नाम को उच्चारण करते हुए वर्तमान हम मौन धारण करेंगे। और ठीक उसके बाद हम ठाकुर जी के दर्शन के साथ साथ ठाकुर जी के मीठे मीठे भजनों को श्रवण करेंगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ।